नमस्कार। मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। 23 मई को थानेसर नगर परिषद की बैठक में कांग्रेस विधायक अशोक रूड़ा और भारतीय जनता पार्टी की महिला पार्षद के पति नरेंद्र शर्मा निंदी के बीच में काफी बहस हुई थी और यह बहस फिर हाथापाई तक पहुंच गई थी और भारतीय जनता पार्टी के कई पार्षदों ने खूब हल्ला बोला था और मामला एसपी तक पहुंच गया था। दोनों पक्षों ने एसपी कार्यालय में शिकायत दी है और कल इसी मामले में भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो एसपी से मिले थे और एसपी ने उन्हें भरोसा दिया था कि मामले की जांच चल रही है। वहीं देखिए, कांग्रेसी नेता उन लोगों ने भी एसपी को शिकायत पहले दी थी, हालांकि उनकी शिकायत पर भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयबान इस मामले में कुरुक्षेत्र आ चुके हैं और एक मीटिंग चंडीगढ़ में भी हुई है। तो देखिए, आज एक बार फिर कांग्रेस के जो विधायक हैं अशोक रोड़ा हों और उनके साथ कई अन्य विधायक हैं, विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण से मिलेंगे और इस पूरे मामले के बारे में जानकारी देंगे। देखिए, तो कोई भी विधायक है वो उनका कस्टोडियन स्पीकर ही बनता है और अब जो कांग्रेस के विधायक हैं वो बताएंगे कि देखिए उनके अशोक रोड़ा के साथ दुर्व्यवहार वहां पर हुआ है और सरकारी कामकाज में भी बाधा डाली है। दरअसल ये मीटिंग हुई थी ये थानेसर नगर परिषद की, इसमें विधायक अशोक रोड़ा भी शिरकत कर रहे थे और उनको बोलने भी नहीं दिया। और देखें तो अशोक रोड़ा का कहना है कि उन पर हमला का प्रयास किया गया और यह शिकायत एसपी को दी गई है और विधायक एक तरह से सरकारी होता है, सरकारी मीटिंग में जा रहा था। यानी अशोक रोड़ा का आरोप यही रहेगा कि सरकारी काम में बाधा डाली गई है और ऐसे में स्पीकर को चाहिए कि प्रशासन को बोले और जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करें। यदि स्पीकर ने कोई ठोस कार्रवाई आगे नहीं कराई तो उसके बाद ये कांग्रेस के विधायक राज्यपाल से समय ले सकते हैं और आने वाले दिनों में राज्यपाल से भी मिल सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि मामला काफी गंभीर बनता जा रहा है और दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ खूब आरोप भी लगा रहे हैं। हालांकि देखें, कल भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चेयरपर्सन माफी डांडा के नेतृत्व में एसपी से मिले थे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक अशोक रोड़ा ने बैठक के अंदर गाली गलौज की है, लेकिन जब कुछ पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या कोई गाली गलौज देने की क्लिप है, उन्होंने कहा कि पेन ड्राइव में है और वो क्लिप दे देंगे, आज क्लिप जारी कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई क्लिप जारी नहीं हुई है। हालांकि अशोक रोड़ा ने भी कहा कि अगर कोई गाली गलौज देने की कोई भी उनके पास क्लिप है, कोई भी उनके पास फुटेज है, वो जरूर दें और अगर ऐसा हुआ है तो वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई क्लिप या ऐसी कोई फुटेज जारी नहीं कर पाई है और कांग्रेस का तो यहाँ तक कि कहना है कि उनके पास कोई फुटेज नहीं है, कोई क्लिप नहीं है जिसमें गाली देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति कर रहे हैं और किसी दूसरे के कहने पर यहाँ थानेसर नगर परिषद का माहौल खराब कर रहे हैं। यहाँ तक कि पूर्व मंत्री अशोक रोड़ा ने कहा कि यह जो पटकथा लिखी गई थी 23 मई की, किसी और ने लिखी गई थी और ये भारतीय जनता पार्टी के पार्षद उनके मोहरे बने हुए हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने और खासतौर पर चेयरपर्सन ने कहा कि अशोक रोड़ा ने गाली गलौज की है, इससे महिला बड़ा अपमानित महसूस कर रही है, तो अशोक रोड़ा ने यहाँ तक कि कहा कि अगर किसी महिला को उन्होंने गाली गलौज की है तो बिना मुकदमा दर्ज कराए उन्हें चौराहे पर फांसी पर लटका सकते हैं। लेकिन देखें तो भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो बार बार आरोप जरूर लगा रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कल जो पार्षद हैं वो जब एसपी से मिले, कुछ पार्षदों ने अलग अलग भी बातचीत की, कानाफूसी जरूर हुई पत्रकारों के साथ और ये पार्षद भारतीय जनता पार्टी के वो कहते नजर आए, देखिए ये लड़ाई दो बड़े नेताओं के बीच में है, वो बीच में फंसना नहीं चाहते और इस तरह की बातें उनके दिमाग में बैठ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद मजबूरी में इकट्ठे
होकर चाहे एसपी से मिलने के लिए आते हों या फिर मीटिंग में एकजुट दिखाई देते हों, लेकिन कहीं न कहीं यह वीक कहते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हम तो वैसे ही फँसे हुए हैं और मजबूरी में उन मीटिंगों में खड़ा होना पड़ता है, मजबूरी में इकट्ठे होकर प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने के लिए आना पड़ता है।